तो क्या है, मेटल 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 हाफ सेल बेटा, ठीक है ना, राइट। ठीक है बेटा, राइट। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं बेटा, मेटल लिया जाए और उसी मेटल का क्या लिया जाए बेटा, आयन लिया जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेटल 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 आयन हाफ सेल। या फिर ऐसे लिखा था हमने Cu2+ और Cu लिखा, ठीक है, राइट। तो ये जो हमने डिस्कस किए थे बेटा, इस हाफ सेल को हमने क्या, वो इस हाफ सेल को हम क्या कहेंगे, मेटल मेटल आयन हाफ सेल कहेंगे बेटा, ठीक है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ Ag और Ag+ बेटा, हाँ। सो दिस मीन्स यहाँ पे क्या है, Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ये मेटल है और उसका आयन है बेटा, कैसे बिहेव कर रहा है, एनोड हाफ सेल की तरह। तो दिस मीन्स इसका जो, अगर आप रिएक्शन लिखोगे Ag+ इलेक्ट्रॉन बेटा, सो दिस मीन्स इसका जो ई सेल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू E0 सेल -0.059/1। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग प्रोडक्ट Ag+ है बेटा, और रिएक्टेंट में कितना है, नीचे रिएक्टेंट तो 1 है। और ये ई सेल बेटा, एनोड हाफ सेल लिख रहे हैं तो इसको ई सेल को बोल सकते हैं EOP। ये क्या आ जाएगा बेटा, E0OP आ जाएगा, -0.059/1। और ये लॉग क्या आ जाएगा बेटा, Ag+। तो ये हमने पहले डिस्कस किए बेटा, हाँ, सारे काफी क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, इसको हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जब मेटल और उसका आयन होगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे, मेटल आयन हाफ सेल। जो डेनियल सेल हमने बनाया था, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल बेटा, उसमें हमने ऐसे ही लिया था, मेटल और उसका आयन, तो दोनों जो हाफ सेल थे वहां पे, वो क्या थे, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। बहुत बार हाफ सेल की जगह बेटा, हाफ सेल की जगह इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाफ सेल को इलेक्ट्रोड कह देता है बेटा, क्या कह देता है, सिर्फ इलेक्ट्रोड। ऐसे ही बोलता है वो, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलता है बेटा वर्ड। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाफ सेल ही कैन से इलेक्ट्रोड आल्सो, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे ऐसे इसका लिखते बेटा, तो ये रिडक्शन होता, तो Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, C। तो हम इसका क्या लिखते, ई सेल इज इक्वल टू लिखते E0 -0.059/2 log 1 अपॉन क्या होता है बेटा, Cu2+, क्या होता है, 1/Cu2+ हो जाता, ठीक है, राइट। और ये रिडक्शन हो रहा था बेटा, तो इसको हम ERP लिखते, ये E0RP होता है बच्चों, ये 0.059/2। और अगर कॉपर को ऊपर भेज देते तो चलिए रहने दीजिए, माइनस ही रहने दीजिए, और ये लॉग क्या हो जाए, 1/Cu2। ठीक है, राइट। सो ये था बेटा मेटल मेटल आयन हाफ सेल। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है बेटा ये, राइट। ये था बेटा मेटल और मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। सेकंड है बच्चों हाफ सेल, ये भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। गैस आयन हाफ सेल बेटा, क्या है, गैस आयन हाफ सेल, या बेटा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बेटा। अभी गैस आयन इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक है ना, इसमें हमने हाइड्रोजन पढ़ा था बेटा, क्लोरीन भी पढ़ा था। तो इस केस में क्या आएगा, गैस आयन में हाइड्रोजन, ये क्या आएगा, क्लोरीन आएगा बेटा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं Pt कॉमन H2 गैस, और ये क्या बेटा, H+ एक्वस है ना। या फिर सेल नोटेशन ऐसे लिखते हैं बेटा, Pt फिर H2 और फिर क्या बेटा, H+ एक्वस, और ये गैस। तो दिस मीन्स क्या है,
अगर हम इसको हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस है और उसका आयन है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, गैस आयन, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, एनोड हाफ सेल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें जब एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा बेटा, तो ये क्या होगा, इसका हमने लिखा था बेटा, ई सेल लिखा था 0.059 इंटू पीएच क्या था बेटा, एनोड का लिखा था हमने, क्या लिखा था, पीएच का लिखा था, एनोड का डायरेक्ट कल की क्लास में लिखा था हमने, ठीक है ना। और इसी ई सेल को क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, ईओपी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ईओपी कह सकते हैं, ठीक है राइट। अगर हम कैथोड हाफ सेल की तरह लिखना चाहते हैं बेटा, तो इसका रिवर्स कर देंगे, H प्लस और क्या बच्चों, H2, और इधर क्या आएगा बेटा, Pt। ये क्या एक्वस, ये गैस, और ये तो इलेक्ट्रोड है बेटा। या फिर ऐसे लिख दें बेटा, H2, H प्लस, H2, ऐसे लिख दें Pt, और क्या लिख दिया ब्रैकेट में H2, ठीक है। तो कॉमा लिख सकता है बेटा, ब्रैकेट में लिख सकता है, कैसे भी लिख सकता है, ठीक है राइट। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है बेटा, तो हमने इसका ई सेल लिखा था बच्चों -0.059 इंटू पीएच का लिखा था बेटा कैथोड, और यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं बेटा, तो इसको हम ई आर पी भी कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। तो हमने कल लास्ट क्लास में ये देखा था बेटा, हाँ कल की क्लास में हमने देखा भी था इस चीज को। तो गैस आयन है, मैं गैस आयन का बेटा क्लोरीन का भी एग्जांपल लिख रहा हूँ, सो दैट अभी आ जाए तो आप, क्योंकि उसका नोटेशन उल्टा था बेटा, तो मैं क्लोरीन भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लोरीन का उल्टा बेटा, नोटेशन उल्टा था, तो इधर अगर Pt है, इधर Cl2 बेटा, तो इधर आयन। तो इस बार अगर क्या है बेटा, इस बार उल्टा है, पहले हाइट गैस है फिर आयन है, बट यहाँ पे देखिए ऐसे लग रहा है, अगर आप इधर से इधर रीड करेंगे तो ऐसे लगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, उल्टा रीड करना है इसको, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। तो दिस मींस इट इज एक्टिंग एज एन एनोड हाफ सेल, कैसे काम लिख रहा है, एंड ये कर रहा है एनोड हाफ सेल की तरह, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं बेटा, तो इसकी रिएक्शन अगर हम लिखें, क्लोरीन बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो Cl-2 Cl- गिव्स बेटा Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम इसका ई सेल लिखते हैं बेटा, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, 0.0, ई नॉट, इसका तो ई नॉट जीरो नहीं होगा, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन क्या बच्चों, 2, और ये क्या होगा, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेटा, प्रोडक्ट में गैस, तो प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, और क्लोरीन माइनस का कंसंट्रेशन और क्या बेटा, स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो इसको हम ईओपी लिख सकते हैं, इसको हम ई नॉट ओपी लिख सकते हैं, -0.059 अपॉन 2, और ये तो सेम ही रहेगा, प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन क्लोरीन गैस। नोटेशन याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना वहां पे, ठीक है राइट। तो जब एनायन दिखे बेटा, तो उल्टा रीड करना है, ठीक है राइट, या उसका नोटेशन भी उल्टा बनाना है। यही अगर हम कैथोड हाफ सेल की तरह बनाते बेटा, तो हम लिखते क्या, Cl- और फिर Pt, और क्या लिखते बेटा, Cl2, ऐसे लिखता है। अभी भी हम उल्टा रीड करते बेटा, तब क्लोरीन लगेगा कि Cl- में जा रहा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है,
तो आप रिएक्शन लिखते Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा 2Cl माइनस, ठीक है। अब इसका हम अगर ई से लिखते बेटा तो इसका आता ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन बेटा 2, और ये आता लॉग, हाँ क्या आता लॉग, और इस बार क्या था प्रोडक्ट बेटा, तो इस बार Cl माइनस का स्क्वायर ऊपर होता और प्रेशर ऑफ गैस बेटा क्या होता नीचे होता। क्लियर है बच्चों, और ये हो जाता है, ये हो जाता है बेटा ई आर पी, और ये हो जाता है बेटा ई नॉट आर पी, और रेस्ट तो सेम ही रहता है। अब इसको हम ये आर पी बोल सकते हैं, इसको ई नॉट आर पी। तो ये हमने बेटा, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके थे हम, ठीक है राइट, दोनों हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, और बेटा दूसरा था गैस आयन हाफ सेल। सर अब मत करना, 1 मिनट। ठीक है बेटा, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, होगा। ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा सभी को, सान्या क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट है बेटा, थर्ड है बेटा कैलोमेल इलेक्ट्रोड बेटा। कैलोमेल इलेक्ट्रोड बेटा, हाँ ठीक है। कैलोमेल इज बेसिकली बेटा मरकरी को कहते हैं, ठीक है ना राइट। तो ये बेटा मरकरी का इलेक्ट्रोड है, और बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ बेटा ये भी एग्जांपल है किसका, मेटल मेटल आयन का एग्जांपल है, बट मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। इट इज एग्जांपल ऑफ मेटल मेटल आयन, या फिर मेटल मेटल या मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, हाँ या अभी रहने दीजिए इसको, जब मैं आपको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट लिखाऊंगा बेटा तब बता दूंगा, अभी आप इसको रहने दीजिए इसको, ये किसका एग्जांपल है बाद में हम नोट कर लेंगे इसको, अभी ऐसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मरकरी होता है, ठीक है ना, और उसी का सॉल्ट होता है बेटा मरकरी, Hg2Cl2, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसीलिए इसको ऐसे बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड। तो ये एग्जांपल किसका है बेटा, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसी मेटल है इसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट लेना है, ठीक है ना, और साथ में क्या लेना है आपको, उसी का एनायन लेना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो इट इज एग्जांपल ऑफ क्या, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर क्या बेटा एनायन, इसका एग्जांपल, जो कि लास्ट केस है जो हमें आज डिस्कस करना है, जो लास्ट हाफ सेल में डिस्कस करना है वो यही है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, ठीक है। तो Hg बेटा क्या होता है, लिक्विड होता है बेटा, ठीक है राइट, ये सॉलिड, और ये क्या बेटा एक्वस, ठीक है राइट। ऐसे भी दे सकता है बेटा Hg लिक्विड कॉमा
Hg2Cl2 सॉलिड और इधर लिख दे बेटा Cl माइनस, ऐसे भी नोटेशन दे सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखें बच्चों, इसको ध्यान से देखें हैं, ठीक है राइट, यहाँ पे मरकरी 0 में है और इधर बात करते हैं हमारे पास, ऐसे सीधे ही पढ़ना है इसको। तो इधर अगर क्लोरीन मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं मैं, तो ये मरकरी का x बेटा 2x, क्लोरीन का बेटा -1 होता है, तो -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, +1 आएगा, कितना आएगा +1। सो दिस मीन्स यहाँ पे कितना है बेटा +1। तो दिस मीन्स क्या हो रहा है बेटा, मरकरी 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है। क्लोरीन का कुछ नहीं हो रहा है बेटा, क्लोरीन पहले भी -1 में था और बाद में भी -1 में थी। तो क्लोरीन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है, कर कौन रहा है बेटा, मरकरी कर रहा है। मरकरी 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है, ठीक है राइट। तो अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है राइट, क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है Hg और लिख रहा हूं मैं Cl माइनस, ठीक है। तरीका लिखने का, तो इसके मैंने 2 आयन ले लिए बेटा, ठीक है राइट, और इसके भी क्लोरीन के भी 2 आयन लिए, तो ये क्या मिलेगा मुझे, Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए क्या है, मैंने ये एनायन इसके लिया था बेटा क्योंकि मुझे Hg को इसमें कन्वर्ट करना था। Hg इसमें तभी कन्वर्ट होता है जब यहाँ पे हम इसका एनायन लेते हैं बेटा। तो क्लोर मरकरी ने क्या करा, 0 से कहाँ गया बेटा, +1 में, तो 0 से +1 में कहते हैं चेंज एक का है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के एटम्स कितने, 2, तो ये इसीलिए यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा बेटा, क्या लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन था बेटा वो पहले भी Cl माइनस में था और इसके साथ जब प्रेसिपिटेट बनाया उसने तो भी क्या है, Cl माइनस में ही है, ठीक है राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का रिएक्शन कैसे लिखते हैं, मेटल लिखना है सर अगर एनायन लिखना है। हाँ जी बेटा दोबारा बोलिए। जैसे अगर मरकरी के आगे 2 ना होता, सिंपल मरकरी होता, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता। हाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन होता भी, ठीक है सर। ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब इसका जो n है बेटा, है ना, कैलुमन इलेक्ट्रोड का n कितना है, 2 है बेटा, क्या है, 2 है। तो अगर हम इसका ई सेल लिखते हैं बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर हम ई सेल लिखते हैं बेटा, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन कितना होता है बेटा 2, और ये क्या होता है बच्चों, लॉग, और ये तो सॉलिड है बेटा, तो यहाँ तो 1 आना, और ये क्या था, ये लिक्विड है बेटा, तो प्योर लिक्विड का भी एक्टिव मास 1 है, सिर्फ आएगा क्या बेटा, एक्वस क्लोरीन, तो ये आएगा Cl माइनस का स्क्वायर, याद है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, दिस मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, EOP, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, E नॉट OP, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोड इसलिए कराया बेटा क्योंकि मुझे ये कराना भी है, ये हम करेंगे भी लास्ट में, बट मैंने जानबूझ के ये कराया क्योंकि जो कैलुमल इलेक्ट्रोड है बेटा वो इंडस्ट्री में यूज होता है एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या यूज होता है, एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे किसी को अगर वेरीफाई करना है कि इसका पोटेंशियल सही आ भी नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको किसके रिस्पेक्ट में, हम मरकरी के रिस्पेक्ट में हम लगा के देखते, ठीक है राइट। तो इसको लिख लेंगे, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ बेटा, अगर लिख लिया तो बताना बेटा, हाँ ठीक है। बेन लिखा सर। ठीक है तो लिख लीजिए बेटा। लिख लिया सर। ठीक है राइट, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, कैलुमल इलेक्ट्रोड, कैलुमल इलेक्ट्रोड is a reference electrode, calomel electrode is a reference electrode used in a industries, used in industries to find out the E cell, to find out the E cell, to find out the E cell of other half cells, to find out the E cells of other half cells, बाद जो दूसरे हाफ सेल्स हैं उसका ई सेल कैलकुलेट करने में यूज होता है बेटा, हाँ। और इसके जो ई सेल की जो वैल्यू होती है बेटा, ये जो ई नॉट
या जो ई सेल है इसका, या जिसको हम EOP कह रहे हैं बेटा, हाँ, इसकी वैल्यू होती है 0.24 बेटा। कितनी होती है? 0.4। याद रखने की जरूरत नहीं है, सर बट टू फाइंड आउट द ई सेल के आगे क्या है, बस यही है। बस इतना ही है, टू फाइंड आउट द ई सेल ऑफ अदर हाफ सेल्स बेटा, ऑफ अदर हाफ सेल्स। कोई और हाफ सेल है तो उसका इसके इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, राइट। सो ये था बेटा थर्ड हाफ सेल बेटा, थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसको हमने क्या बोला बेटा? कैलोमन इलेक्ट्रोड। ठीक है, फोर्थ लिखेंगे बेटा, फोर्थ लिखेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बेटा। हाँ, क्या लिखेंगे? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड या रेडॉक्स हाफ सेल बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। इसमें होता क्या है बेटा? ठीक है, पहले लिखेंगे होता क्या है, लिखेंगे यहाँ। इसमें जो रेडॉक्स हाफ सेल में क्या करते हैं हम लोग, जो वो लेते हैं बेटा, क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो पीटी इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? पीटी इलेक्ट्रोड लेते हैं, प्लेटिनियम का। और वो डिप होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें प्लेटिनियम डिप होता है। बट उस एक्वस सॉल्यूशन में मेटल जो होता है वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो आपने प्लेटिनियम वायर लिया हुआ है और आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है मेटल का, तो याद रखेंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में जो मेटल होना चाहिए वो अपने दो डिफरेंट, एटलीस्ट अपने दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट। सो दैट कंडीशन सेटिस्फाइड, वो उस हाफ सेल को हम क्या कहेंगे बेटा? रेडॉक्स हाफ सेल। तो लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे इन रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, लिखेंगे इन रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पीटी वायर, पीटी वायर is dipped in a electrolyte, pt wire is dipped in a electrolyte containing ions, containing ions containing ions of an element, containing ions of an element in more than one oxidation state, in more than one oxidation state, in more than one oxidation state। हम यहाँ पीटी लिख रहे हैं बेटा, यहाँ लिख रहे हैं सॉलिड पीटी, तो सॉलिड है बेटा। ठीक है, राइट। और यहाँ Fe लिख रहे हैं बेटा 2+ और कॉमा करके लिखे बेटा Fe2+, दोनों ही एक्वस है बेटा, पानी के अंदर है। तो इसको हम सॉलिड लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको लिखेंगे बेटा पीटी। तो अगर ऐसे गिवन हो बेटा तो ये क्या है? ये क्या है? दिस इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बेटा। ठीक है, राइट। और यहाँ से अगर हम इसको पढ़ते हैं बेटा तो ऐसे लग रहा है Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? +3 में। सो दिस मीन्स Fe क्या कर रहा है? जो +2 है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, और किस में जा रहा है? Fe3+ में जा रहा है। ठीक है, दिस मीन्स इसको हमने कैसे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हमने लिखा एनोड हाफ सेल की तरह। कैसे लिखा है? एनोड हाफ सेल की तरह। और एनोड हाफ सेल पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दिस मीन बेटा इसके रिएक्शन लिख लेते हैं सीधे। अगर हम इसका ई सेल लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ई नॉट सेल -0.059/1 बेटा, और इधर लॉग प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट है Fe3+ अपॉन रिएक्टेंट बेटा Fe2+। सो दिस इज बेटा क्या है? दिस इज नोन एज, ठीक है, इस ई सेल को आप लिखते बेटा EOP, और इसको लिखते हैं हम E0OP लिखते हैं।
डन सर। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया बच्चों? यस सर। फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करके जाना है, ठीक है ना, याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो मैं फिर से कह रहा हूँ याद करके ही जाना है इसको, ठीक है राइट। तो ये है क्वीन हाइड्रोन बेटा, हाँ क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बेटा। ये ज्यादातर जो ये जो क्वीन हाइड्रोन जो है बेटा, इसका क्वेश्चन के फॉर्म में ये गिवन है ज्यादातर रेफरेंस बुक्स में, ठीक है। बट मैं इसको यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ so that जब क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाए। अगर आप इसको सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है कहाँ, ठीक है राइट। सो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बेटा, यहाँ पे होता क्या है, ठीक है राइट। सर ये फिफ्थ है, फिफ्थ हाँ जी बेटा, फिफ्थ है ये। हाँ ये फिफ्थ है बेटा, दिस इज फिफ्थ, क्वीन हाइड्रोन बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, एक केमिकल लेते हैं बेटा, ठीक है ना, एक कंपाउंड लेते हैं जिसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफी सर पॉपुलर ये क्या लिखा है, क्वीन हाइड्रोक्साइन। क्वीन हाइड्रोन बेटा, क्वीन सी क्यू यू आई एन डी एच वाई डी आर ओ एन ई बेटा, क्वीन हाइड्रोन, एच वाई डी आर ओ एन ई बेटा, ठीक है। तो इसमें ये कंपाउंड लेते हैं बेटा, हाँ ठीक है ना राइट। इस ये ऑर्गेनिक में काफी यूज होता है कंपाउंड, इसको बोलते हैं बेंजाक्यूनोन बेटा, क्या बोलते हैं, बेंजाक्यूनोन बेटा, हाँ बेंजाक्यूनोन, ठीक है, इस कंपाउंड को, क्लियर है बेटा राइट। और एक और कंपाउंड ये कन्वर्ट होता है किसी एक और कंपाउंड में, यहाँ पे बेटा OH होता है और यहाँ पे भी OH होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइड्राक्यूनोन बेटा, क्यूनोन बेटा, तो बेसिकली बेटा दो कंपाउंड होते हैं, एक बेंजाक्यूनोन और हाइड्रोक्यूनोन, ठीक है ना। याद रखना बेटा ये दोनों ही सॉलिड होते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, दोनों ही सॉलिड होते हैं। और अगर सॉलिड है बेटा तो इनका एक्टिव मास क्या होगा बेटा, 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो क्यूनोन को बेटा मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, हाइड्रोक्यूनोन को HQ से रिप्रेजेंट कर, रिप्रेजेंटेशन है, अदरवाइज हम सीधे ये भी लिख सकते हैं, इसको बहुत बार वो क्यू से रिप्रेजेंट करता है बेटा, और इसको रिप्रेजेंट करता है किससे, HQ से बेटा, किससे करता है, HQ। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ बेटा, लेट्स सपोज हम कैथोड पे रिएक्शन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैथोड पे रिएक्शन लिख रहे हैं, ये दोनों की तरफ ये प्लस था, इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल। तो अगर हम कैथोड की रिएक्शन लिख रहे हैं मतलब वी आर एज्यूमिंग इट इज वर्किंग एज एन कैथोड हाफ सेल। सो अगर हम कैथोड हाफ सेल की तरह करते हैं तो कैथोड पे होता है बेटा रिडक्शन, ठीक है ना राइट। और अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है ना, इसने हाइड्रोजन क्या करा, इसने हाइड्रोजन गेन किया तब ये यहाँ पहुंचा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का जो गेन होता है बेटा वो क्या होता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का जो लॉस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप इसमें दोनों को देखें यहाँ से, ये इसमें तभी कन्वर्ट हुआ होगा जब इसने हाइड्रोजन को गेन किया होगा, यहाँ गेन किया होगा, यहाँ गेन किया होगा, तब जाके कन्वर्ट हुआ होगा। तो दिस मीन्स क्या है, कैथोड पे आपको रिडक्शन लिखना है, तो रिएक्शन क्या हो रही होगी बच्चों, ये, और ये कन्वर्ट हुआ होगा किसमें बेटा, इसमें OH। तो इसको कितने हम हाइड्रोजन दे दें बच्चों जिसमें ये कन्वर्ट हो जाए, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें दे दें 2 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या करें बेटा, 2H+ दे दिया हमने बेटा, और 2H+ दे दिया,
तो हमें इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ ठीक है राइट। देखिए बेटा, हाँ मैं एक बात बता दूं आपको राइट, कभी कभार आप जब रिएक्शन लिखेंगे जैसे रेडॉक्स में, समझ रेडॉक्स में है ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका एन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कितना होगा। तो अगर आपको कभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो बैलेंस द रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के बाद क्या आता है, जो एन जब जो एन जो है सॉरी बैलेंस करने का जो इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड बेटा, वही वैल्यू क्या होगी, एन की होगी। तो अगर मैं इसको बैलेंस करता बेटा, तो इसके पास सब कुछ सेम है, जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन सब कुछ सेम है, बस हाइड्रोजन की दिक्कत थी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे, तो हाइड्रोजन को बच्चों रेडॉक्स में बैलेंस करते हैं H+ से, तो मैंने यहाँ 2 H+ लगा दिया। अब बचा क्या बेटा, सब एटम बैलेंस है, लास्ट में चार्ज को बैलेंस कर दें, तो इधर +2 का चार्ज है, इधर चार्ज 0 है क्योंकि न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है 0, इस पे कितना चार्ज है बेटा, 2 हाइड्रोजन में +2 का चार्ज, तो +2 को न्यूट्रलाइज करना है, 0 के बराबर करना है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो +2 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो कभी बच्चों समझ में ना आए आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहे हैं, आप बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन, वेरी वेरी इजी। तो बैलेंस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या एन फैक्टर क्या है उसका। क्लियर है बच्चों, तो अब हमने ये लिख दिया बेटा। अब याद रखना जो इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने क्या बताया था बेटा, ये सॉलिड है और ये बच्चों सॉलिड है, सिर्फ यही एक्वस है बेटा। तो इसकी जो नेट रिएक्शन है वो बहुत इजी है लिखना। तो नेट रिएक्शन क्या लिख देंगे बेटा इसका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन कितना बेटा, 2, और ये क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में 1 अपॉन कितना बेटा, H+ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, राइट। और इसको अगर लिखना वैसे ही बहुत बार लिख देगा, तो इसको हमने बोला था बेटा Q, तो 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, दिस बेटा H2 दे देगा, क्या दे देगा, H। तो ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि इसको हमने लिखा था Q और ये 2H+ बेटा +2 इलेक्ट्रॉन, हमें ये मिल जाएगा। और अगर ये कैथोड हाफ सेल की तरह बच्चों बिहेव करता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देते, सॉरी एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करते, तो हम इसका उल्टा कर देते, लिख लेंगे बच्चों इसको। ठीक है राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन 2 बेटा, लॉग ऊपर H+ ऊपर चला गया बेटा, तो माइनस आया, और माइनस माइनस बाहर आ गया, तो माइनस प्लस हो गया, और 2 भी बाहर आ गया, तो ये इंटू 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ कितना बेटा, लॉग H+। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल +0.059 अपॉन कितना बेटा, अपॉन तो 1 हो गया, और ये लॉग क्या हो गया बेटा, H+। और माइनस ऑफ लॉग क्या था बेटा, माइनस ऑफ लॉग H+ जो होता है वो पीएच होता है बेटा। तो हम सिंप्लीफाई कर लें, ई सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट सेल -0.059 इंटू कितना बेटा, पीएच। इसका जब हमने क्या रखा, कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यूजुअली इसकी जो ई नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, वो जो ई नॉट की वैल्यू होती है 0.70 होती है, क्या होती है, 0.70, 0.699 बहुत कुछ होती है, बट यू कैन, अगर आपको यूज करना है तो यू कैन यूज। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि रिडक्शन लिखा था बेटा, तो ई सेल आरपी है बेटा, और ई नॉट सेल जो है वो ई नॉट आरपी है बेटा।
समझ में आया बच्चों? सानिया क्लियर है? खुशी क्लियर है बेटा आपको भी? सर आ गया सर। ठीक है। आर्यन क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है राइट। अब एनोड हाफ सेल की तो सीधे आंसर लिख देंगे बेटा, ठीक है। जब एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा तो रिएक्शन उल्टा कर देंगे बेटा, बस रिएक्शन लिख लेंगे OH और OH इधर मिलेगा बेटा हमें सर ये बेंजन की। आपने E नॉट इज इक्वल टू 0.70 के नीचे क्या लिखा है? ये बेटा ये तो E नॉट लिखा हुआ है और ये ई सेल रिडक्शन लिखा था, तो दिस मींस आगे ई सेल को क्या लिख सकते हैं बेटा? ERP लिख सकते हैं, है ना? ठीक है सर। और जो E नॉट सेल है बेटा वो E नॉट RP होता है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। और ये कितना मिला बेटा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो सीधे आंसर लिख देते हैं इसका। फर्क क्या आएगा बेटा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ रिएक्शन उल्टी हो गई तो इसका जो नस्ट इक्वेशन है वो भी उल्टी हो जाएगी। सो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ई नॉट सेल और यहाँ पे प्लस 0.059 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? पी। बस फर्क ये है बेटा, यहाँ पे जो ई सेल होगा वो ई सेल आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा, ई ओपी कह सकते हैं हम इसको। और जो ई नॉट यहाँ पे जो सेल आपको लेना है बेटा वो लेना है ई नॉट ओपी लेना है। क्या है? ई नॉट ओपी। अगर ई नॉट जो आरपी था बच्चों, ये क्या था? आरपी बेटा, ये क्या था? आरपी। तो आरपी अगर 0.70 है तो यहाँ पे तो 0.70 लेंगे, बट यहाँ पे जो हम लेंगे बेटा वो ओपी लेना है हमें, तो वो लेंगे -0.70 लेंगे। ठीक है, तो याद रखना बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट। और जरूर जब आप क्वेश्चन मतलब जब हम करेंगे तो उसमें देखना इसको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बेटा। हाँ टीपीपी करी बच्चों आप लोगों ने बेटा? प्लीज क्वेश्चन करने में आज आपको नस्ट सर इक्वेशन वो की तो भी कर ली। हाँ जी बेटा। फर्स्ट टीपीपी ना जो एक ही भेजी है ना अभी आपने? हाँ मैंने एक भेजी है बेटा, हाँ एक सर ऑलमोस्ट होगी वो, बस डाउट सर 4-5। अन्य आपने करी बेटा? हाँ जी सर। खुशी आपने? आदित्य आर्यन आपने करी बेटा? सर बस थोड़े से रह गए, बाकी हो गया सारी। तो आज करना है बेटा, मैं फिर आज आपको शाम तक आपको नस्ट इक्वेशन की दूंगा बेटा, ठीक है राइट। तो जो भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा नस्ट इक्वेशन में आ जाएगा बेटा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन करने जरूरी है बेटा। हाँ ठीक है राइट। लिखेंगे बेटा लास्ट है बेटा, लास्ट है हाफ सेल है मेटल, जो हमने बोला था बेटा जो कैलोमन इलेक्ट्रोड वाला था वही लास्ट हाफ सेल है जिसका टाइप था वो, तो लिखेंगे मेटल क्या है बच्चों? लास्ट 6 मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन हाफ सेल। हाफ हाफ सेल या इलेक्ट्रोड बेटा, ठीक है राइट। क्या करना है आपको बेटा? इसका जब बनाने के लिए आपको मेटल लेना है, लगभग हमने एजी ले लिया बेटा, इसी मेटल का आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट लेना है बच्चों। तो आपने क्या ले लिया? AgCl ले लिया, ये सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है ना, प्रेसिपिटेट बनाता है। और जो आपने सॉल्ट लिया बेटा इसी का एनायन होना चाहिए एक्वस मीडियम में, मतलब सॉल्यूशन। तो क्या है? मेटल है बेटा, उसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है और इस सॉल्ट का वही एनायन है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, Ag सॉलिड कॉमा AgCl सॉलिड और इधर लिख दिया Cl-F। ठीक है, अभी बिल्कुल कैलोमल इलेक्ट्रोड जैसा ही है बेटा। अगर आप वहां पे देखें, वहां पे मरकरी था, यहाँ पे सिल्वर है Ag 0, और यहाँ पे क्या है बेटा? Ag पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +1, जो क्लोरीन पे -1 होता है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो सिल्वर क्या कर रहा है बेटा? सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो सिल्वर अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब ये जो हाफ सेल है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है? एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है राइट।
यही अगर हम कैथोड हाफ सेल की तरह लिखते बेटा, तब हमारा सेल नोटेशन उल्टा हो जाता, Cl माइनस, फिर क्या होता है बेटा AgCl, और फिर क्या होता Ag, या फिर हम लिखते Cl माइनस और इधर क्या लिखते बेटा Ag सॉलिड, और इधर लिखते बेटा AgCl, और ये भी सॉलिड, और ये एक्वस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें बेटा Ag प्लस 0 में जा रहा है, मतलब +1 0 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब बेटा रिडक्शन। इस मींस यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज एन बेटा कैथोड हाफ सेल, कैसे बिहेव कर रहा है कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो सेल नोटेशन प्लीज ध्यान रखना बेटा, इसका कैसे बनाना है हमें। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, लिख लिया बच्चों, लिख लिया बेटा? एक सेकंड सर बस। ओके, कर दो रब सर। ठीक है, तो अगर हम इसका बेटा वो रिएक्शन लिखते हैं, इसका मतलब कि नॉस्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो नॉस्ट इक्वेशन पहले एनोड हाफ सेल का लिख देते हैं। तो रिएक्शन वैसे ही लिखने बेटा जैसे पहले लिखा था हमने, सिल्वर। ठीक है, राइट। अब सिल्वर बेटा क्या है, हमें क्या करना है, ठीक है राइट, AgCl बनाना है सिल्वर से बेटा। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, आपको Ag लिखना है प्लस उसका क्या लिख दें, आयन लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, AgCl मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सो दिस मीन्स इसका जो ई सेल लिखेंगे बेटा वो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों लॉग, ये सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड है, सिर्फ यही बचेगा, तो 1 अपॉन कितना है बेटा Cl माइनस। तो ये हो गया बेटा कैसे, जब वो एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा। यही जब कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव करता था, रिएक्शन उल्टी थी बेटा, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कि कैसे है, जब एनोड हाफ सेल की तरह, कैथोड हाफ सेल में इसका उल्टा कर देना बेटा, क्योंकि Ag मिल रहा था हमें, Ag मिलेगा हमें क्या AgCl से, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बेटा, आपको क्या मिलेगा Ag, और क्या मिलेगा यहाँ पे Cl माइनस, ये सॉलिड, और ये तो सॉलिड था ही बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ई सेल लिखेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल बच्चों माइनस 0.05 अपॉन 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा लॉग Cl माइनस। ये यहाँ पे बेटा ERP है, रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा, और यहाँ रिडक्शन हो रहा था, ये रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल का बेटा। हो गया सर। दो हाफ सेल को मिला के बेटा हम एक सेल बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज बेटा मेटल insoluble salt and iron half cell बेटा। ठीक है राइट। अब ये होता कैसे, दिखता कैसे, मैं वो एक बार दिखा देता हूँ बेटा। होगा क्या, आपको क्या कर लेना है बेटा, एक वेसल होगा बेटा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट लेना था वो क्या लेना था बेटा, इस पे क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रोड ले लेना है। तो लेट्स सपोज हमने जो इलेक्ट्रोड ले लिया बेटा सिल्वर का ले लिया, क्या ले लिया, सिल्वर का ले लिया। अब क्या है, इसी सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट है बेटा, इनसॉल्युबल जो सॉल्ट होगा बेटा वो क्या करता है, इसके ऊपर प्रेसिपिटेट बना के रखता है ऐसे, तो लेयर होती है इसके ऊपर। तो ये क्या है, ये AgCl है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा वो HCl।
सो ऐसे हाफ सेल को क्या बोलते हैं बेटा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। एनायन हाफ सेल मेटल है, उसी का इनसॉल्युबल सॉल्ट है बेटा, और क्या है, Cl माइनस, उसी का एनायन है। हो गया सर। हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, मुश्किल क्वेश्चन बनता है, इजी भी बनता है और मुश्किल भी बनता है बेटा, दोनों बनते हैं, ठीक है ना, राइट। देखिए क्या है क्वेश्चन, हाँ ठीक है राइट। तो 10 मिनट में हो जाए खत्म, बट प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लास्ट का पॉइंट जो है बेटा, 10 मिनट का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट, क्योंकि हम ये नया चीज पढ़ रहे हैं, पुराना पहले हम वो सब चीज ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं बेटा हम, राइट। तो देखिए क्या है बेटा, हाँ मेरे पास लेट्स सपोज क्या था बेटा, Ag था, ठीक है ना, और Ag प्लस का हाफ सेल था, मतलब ये क्या बेटा, मेटल है और उसी का आयन है बेटा। तो ये फर्स्ट केस था, क्या था, मेटल आयन हाफ सेल, या मेटल मेटल आयन लिख रहा हूं, मेटल मेटल आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, ये था, ठीक है राइट। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको देखता तो क्या सिचुएशन होती है बेटा, हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रोड था, और इलेक्ट्रोड में क्या था बेटा, स्वास्तिक समझ में आ रहा है बेटा, स्वास्तिक, यस सर। ठीक है राइट। स्वास्तिक बहुत साइलेंट है आज, ठीक है राइट। सो क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, सिल्वर, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट हमें क्या लेना था, Ag प्लस लेना था, और ये इलेक्ट्रोड लेना था बेटा क्या, सिल्वर। अब क्या है बेटा, हम चाहते हैं इस मेटल मेटल आयन हाफ सेल को, वी वांट टू कन्वर्ट मेटल इनटू इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं बेटा। ध्यान से समझना क्या है टॉपिक, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन लिखेंगे, मेक अ टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मेटल मेटल आयन हाफ सेल एंड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन मेटल मेटल एम आयन हाफ सेल बेटा, और ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एस लिख दीजिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट, फिर एनायन हाफ सेल। ठीक है राइट, इनके बीच का रिलेशन देखिए। तो मैंने क्या ले रखा है पहले बेटा, मैंने ये लिया हुआ है, अब मैं इससे ये कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बाद में रिलेशन मैं डिराइव नहीं करूंगा बेटा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने अपने नोटबुक में उसको क्या कर रखा है, जो मैं नोट्स भेजूंगा आपको उसमें मैंने डिराइव किया हुआ है, आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना, बट एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए, कैसे डिराइव हुआ क्या हुआ, बहुत सिंपल है, जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम उसमें, ठीक है राइट, आप एक बार नोट्स में देख लेना बेटा, ठीक है राइट। तो क्या मैं समझा यहाँ पे रहा हूँ आपको, ठीक है राइट। तो क्या है बेटा, आपके पास ये है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज बच्चों मैंने NaCl ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, और NaCl जो ऐड किया बेटा वो मैंने एक्सेस में ऐड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सेस में ऐड कर दिया, ठीक है, या एक्सेस में कहो, या मैं ऐसे कह दूं कि ये अगर 0.1 मोलर है, तो मैंने यहाँ पे इसको समझ लीजिए ऐसे ऐड कर दिया, 0.2 मोलर ऐड कर दिया, इससे ज्यादा ऐड करना है आपको, जो कंसेंट्रेशन आपकी Ag प्लस थी उससे ज्यादा ऐड करना है। अब होगा क्या बेटा, जैसे ही NaCl पानी के अंदर आएगा, Ag को पता चलेगा प्लस को, तो Cl माइनस आ गया है, तो Ag को जैसे ही पता चलेगा Cl माइनस आ गया, तो Ag प्लस क्या करेगा, Cl माइनस को लेके क्या बना लेगा बेटा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, AgCl क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा इनसॉल्युबल, क्योंकि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है या जो प्रेसिपिटेट होता है बेटा वो हाईली स्टेबल होता है, तो आयंस के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, सॉल्ट के जब वो प्रेसिपिटेट बनाता है तो उसमें स्टेबल होता है, तो वो क्या करेगा, AgCl बना लेगा, और AgCl क्या करेगा बेटा, इसके सरफेस पे डिपॉजिट होगा, अब AgCl तो डिपॉजिट हो गया बेटा, अब मुझे बताइए क्या पानी के अंदर बच्चों Cl माइन Ag प्लस बचा हुआ है, जब हमने NaCl डाला
तो क्या अब Ag प्लस बचा होगा पानी के अंदर कि नहीं बेटा? नो सर, यस या नो बेटा? बचा नो होगा? नहीं। सर, नो। देखिए क्या था, ये कितना था बच्चों, 0.1 मोलर था कि नहीं था? और ये आपने कितना डाला, 0.2 मोलर, ठीक है राइट। तो ये 0.1 और ये 0.2, अगर हम रिएक्शन को देखें तो ऐसे पता चल रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इसके 0.1 से इसका 0.1 रिएक्ट करेगा, तो ये तो खत्म हो गया। ये कितना बचा रहेगा बेटा, 0.1 मोलर बचा रहेगा। सो दिस मीन्स क्या होगा, Ag प्लस तो कंज्यूम हो गया पूरा का पूरा, बट अब पानी के अंदर अब Ag प्लस तो दिखाई देगा नहीं, अब सिर्फ क्या दिखाई देगा, Cl माइनस, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 मोलर। दिस मीन्स अब ये क्या बन गया बच्चों, अब ये बन गया मेटल, उसी का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये क्या बन गया, एनायन। तो इसका मतलब हमने क्या करा बेटा, इससे इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों, राइट। सो कैसे करना है आपको, कभी मेटल इस मेटल और मेटल आयन हाफ सेल है that can be converted into metal insoluble salt anion half cell by adding the extra amount of, इससे ज्यादा जो आपके पास जो एनायन है यहाँ पे, सॉरी जो मेटल आयन है, उससे आपके पास क्या करना है, कोई आयन ऐड करना है, ये एनायन ऐड करना है जिसकी इससे कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, सो दैट क्या करे, सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है Ag प्लस, और जो एनायन सर, आप ले रहे हैं वो बच जाता है। सर कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन वाला ऐड करना है? क्या कह रहे हो? जैसे आप कह रहे हो ना कि उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हो वो वाला ऐड कर देना है, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो? कोई कुछ कितना भी बेटा, 0.001 भी मोर देन इनफ है बेटा, कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादा होना चाहिए बेटा बस। ओके सर। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि 1 मोलर 2 मोलर, बस ज्यादा होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, लिखिए बेटा, मेटल metal ion half cell can be converted, metal ion half cells can be converted into metal insoluble salt, into metal insoluble salt, into metal insoluble salt, an ion half cell by adding a salt in excess, by adding a salt in excess, by adding a salt in excess that can form a insoluble salt, that can form a insoluble salt with metal ion, with metal ion which is already present, with metal ion which is already present, which is already present in metal ion half cell, which is already present in metal ion half cell. ठीक है, और जब आप ऐसा करते बेटा, हाँ इसको जब इसमें कन्वर्ट करते बेटा, तो इंपॉर्टेंट है जो इसका ई सेल होता है बेटा, ई सेल चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है हल्का फुल्का, बट यूजली क्या रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है बेटा, तो इलेक्ट्रोड चेंज नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रोड अगर सेम रहता है तो दिस मीन्स उसका जो ई सेल है वो भी चेंज नहीं होता। तो लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग, लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग metal ion half cell, by converting metal ion half cell to metal insoluble anion half cell, the cell potential
the cell potential will remain same. The cell potential will remain same. तो इसका मतलब जब आपने ये ऐसे था तो इसकी रिएक्शन लिखी होगी, जैसे आपने इसकी रिएक्शन लिखी होगी Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बेटा, और जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा तब उसकी रिएक्शन आपने लिखी होगी, ठीक है राइट। तो दोनों का, इसका ई सेल और इसका ई सेल जब आप निकालोगे नस्ट इक्वेशन से, दोनों को इक्वल पुट कर देना। तो जब इक्वल पुट कर दोगे बेटा, ठीक है ना, तो इसका ई सेल और इसका ई सेल तो सेम हो जाएगा, तो ई सेल तो खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ई नॉट इसका, तो ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ये होगा, और उसका हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 ऐसे हो जाएगा, ठीक है राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, जब आप रिलेशन निकालेंगे बेटा, तो रिलेशन क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, ठीक है राइट। कैसे आएगा मैंने आपको बताया है कि दोनों के ई सेल को आपको इक्वल पुट कर देना है, तो आपके पास एक रिलेशन आएगा बेटा, वो आएगा ई नॉट आरपी, मैंने आरपी के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो ई नॉट आरपी किसका है बेटा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का ई नॉट आरपी इज इक्वल टू ई नॉट आरपी है ये भी, इसका मेटल आयन का प्लस आर टी इंटू एन इंटू एफ, क्या है आर टी इंटू एन इंटू एफ, और ये क्या है बेटा एल एन के एस पी, क्या है एल एन के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा, क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका, AgCl का, यहाँ पे जो सॉल्ट हम बना रहे हैं उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो हमें क्या मिला बेटा, ई नॉट आरपी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इज इक्वल टू ई नॉट आरपी मेटल आयन इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.05 अपॉन 2 बेटा, और ये लॉग हो जाएगा क्या PHP। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, ठीक है राइट। तो MCQs में ऐसे पूछ सकता है क्या, जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो ई सेल सेम रहता है कि नहीं होता, ठीक है राइट, आंसर है सेम रहेगा, ठीक है राइट। अगर वो अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो अच्छे क्वेश्चन में या इनकी वैल्यू डायरेक्ट दे देगा बेटा, बोले केस भी निकालिए, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा आपको पूछने के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ठीक है राइट। जैसे एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट हमें इसका वो आइडिया हो जाए बच्चों, ठीक है। सर एक सेकंड रब मत करना, हाँ रब नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसका ई नॉट गिवन है बेटा हमें, इसका ई नॉट गिवन है 0.22 बेटा, कितना है 0.22 वोल्ट, और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag बेटा, इसका ई सेल गिवन है हमें, ई नॉट गिवन है बेटा 0.080 वोल्ट या 0.80 वोल्ट, ठीक है राइट। क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट KSP ऑफ AgCl बेटा, किसका कैलकुलेट करना है, KSP ऑफ AgCl कैलकुलेट। अब आप देख सकते हैं बेटा, अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन होता नहीं बेटा, तब ये बहुत मुश्किल लग रहा होता, लेकिन हमें रिलेशन पता है बेटा, वी कैन यूज डायरेक्टली द फॉर्मूला बेटा। अब मुझे बताइए बच्चों, ये किसका डाटा गिवन है आपको, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल है कि मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, ये बताइए। ये किसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है बेटा, मेटल इनसॉल्युबल एनायन का है कि मेटल आयन का है बेटा, किसका है ये 0.22 किसकी वैल्यू है, बताइए बच्चों, बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसकी वैल्यू बेटा ये क्या है, किसकी रिएक्शन है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन है कि नहीं है, AgCl प्लस मेटल इनसॉल्युबल एनायन माइनस, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू, सर मेरी मेटल आवाज नहीं आ इनसॉल्युबल रही, सॉल्ट की, ठीक है। Yes. यहाँ पे सॉल्ट बन दिख रहा है बेटा, हाँ। तो सॉल्ट का मतलब क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का है, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0. और ये क्या है, मेटल और उसका आयन है बेटा,
तो दिस वन उसका पोटेंशियल कितना गिवन है आपको 0.80 बेटा, ठीक है राइट। और यहाँ N2 नहीं आना था बेटा, यहाँ पे N1 आना था, या N सॉरी यहाँ पे N लिखना चाहिए था, जनरली N लिखना चाहिए था, वहां पे 2 मत लिखिएगा बेटा, मेक इट N बेटा। बट इसके लिए N कितना है 1 है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, KSP आ जाएगा, ठीक है राइट। तो क्या आ जाएगा बेटा 0.059 log KSP इज इक्वल टू कितना होगा 0.22 माइनस 0.80 बेटा, ठीक है राइट। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 0.58 0.58 माइनस के साथ, तो ये log KSP क्या हो गया बेटा, log KSP होगा माइनस 0.58 डिवाइड बाय 0.059, इसको भी 58 कर दीजिए बेटा। अगर आपको 0.59 करना है तो मेक इट 58 या 0.6 करके आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो जब आप इसका वो लेंगे बेटा एंटी लॉग लेंगे, तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर में चला जाएगा इस सारा का सारा, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है राइट। -10 10 कितना 10 टू द पावर कितना आएगा बेटा, -10 तो अगर मैं इसको कितना लिख दूं 8 ही लिख देते हैं हम इसको, 10 हो जाएगा ना -10 तो -10 अप्रोक्सीमेटली बेटा 10 टू द पावर -10 KSP आएगा बेटा। और AGCL का KSP होता भी इतना ही है बेटा, है ना। अगर लास्ट ईयर अगर आप देखें क्वेश्चन को, AGCL का KSP वो 10 टू द पावर -10 के पास आसपास ही होता है। सो KSP ऐसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा किसी सॉल्ट का, या 10 टू द पावर -10 थोड़ा होगा, माइनस आएगा ना बेटा, खाली -10 नहीं होगा माइनस क्या कह रहे हो आदित्य, सर, 10 टू द पावर -10 थोड़ा होगा, खाली log माइनस। KSP हो जाएगा ना -10 ना बेटा, तो एंटी लॉग लेंगे ना बेटा, तो बेस 10 है, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर में चला जाएगा ना बेटा ये सारा का सारा ठीक है आदित्य। सर, ठीक है सर। तो दिस मींस ये क्या हो गया बेटा KSP। सिमिलरली और भी सॉल्ट के एग्जांपल दे सकता है बेटा, मैंने नोट्स में एक दो और एग्जांपल लिखे हुए बेटा, ठीक है राइट। आप उसके भी क्वेश्चन, वो एक पेज और है जिसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है बेटा, वो भी जरूर कर लेना, नोटबुक पे नोट भी कर लेना, ठीक है। सो दिस इज बेटा कंप्लीट ऑफ ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें हमने कंप्लीट किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है राइट। और कल की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्या, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा, क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा। सो डोंट मिस द क्लास बेटा, कल की क्लास मिस नहीं करना। अगर आपने कल की क्लास मिस कर दी, क्योंकि वो 2-3 चैप्टर में ही खत्म हो जाएगा, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो कल हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, ठीक है ना राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम, या फिर हम कल उसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, अगले दिन हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, ठीक है राइट। 12 से छुट्टियां नहीं है। छुट्टी है बेटा राइट, ठीक है। तो बस अगर हमें कल करना है तो हम कल खत्म कर लेंगे, मतलब कल एक कल उसमें जितना भी होगा, तो कल की क्लास मिस नहीं करना बेटा, है ना, ठीक है राइट। तो कल हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक यू बेटा।